पिछले हफ्ते ही हमने बताया था कि जो धातु विभंग सूत्र है तो वो हमें गहरी ध्यान साधना में ले जाता है। धातु के जो विभाग हैं उनके जो कहना विज्ञान है, जब उनमें जाते हैं तो हमारा ध्यान बहुत गहराई में जाता है। और आज इसीलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करेंगे आगे बताने का, और उसका नाम है सल्लेख सूत्र। ये बहुत ही गंभीर सूत्र है, बहुत ही अच्छा सूत्र है, बहुत ही चिंतनीय सूत्र है, बहुत ही स्मरणीय सूत्र है, बहुत ही भावनीय सूत्र है ये। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा मैंने सुना, ये हमारे जो सूत्र पिटक है उसके अंदर मिलता है मध्यम निकाय में। तो वहां पर क्या होता है कि एक समय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध जो श्रावस्ती है उसका अनाथ पिंडक जो आराम है जेतवन, जिसे कहा जाता है जेतवन बिहार कहा जाता है, उसमें वो बिहार करते थे। तब जो है आयुष्मान महाचुंद सायंकाल जो है ध्यान भावना करने के बाद, ध्यान से उठने के बाद में जहां भगवान थे वहां पर वो पहुंचते हैं और जाकर के भगवान को अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, एक और बैठ जाते हैं और वहां बैठ करके आयुष्मान तथागत सम्यक समुद्ध से विनती करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि भंते, जो ये आत्मवाद संबंधी या लोकवाद संबंधी अनेक प्रकार की दृष्टियां हैं, अनेक प्रकार के दर्शन हैं, अनेक प्रकार के मत हैं, दुनिया में उत्पन्न होती है बनते। सही में उस समय पर ऐसा कहा जाता है कि 62 प्रकार के मत थे, लेकिन वो मत कम नहीं हुए हैं, वो मत और ज्यादा बढ़ गए हैं। आज की तारीख में 62 से ज्यादा मत तो केवल बौद्ध धम्मावलंबियों के ही होंगे। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं इस संसार में 62 से ज्यादा मत तो उनके हो गए हैं, यानी कि वो बढ़ गए हैं, घटे नहीं है। और सभी मतों को लिया जाए तो ये हजारों की संख्या में हो सकते हैं। कोई भी मत दूसरे मत से मेल नहीं खाता है। यहाँ तक जो विशेष प्रकार की संस्थाएं हैं उनमें इसी बात का झगड़ा रहता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, महासचिव कौन बनेगा, कैशियर कौन बनेगा। और जब उनकी बात नहीं मानी जाती है वो अलग से अपना संगठन, अपना अलग से मत स्वीकार, यानी कि उसका एक अलग तरह से अपना संगठन खड़ा कर लेते हैं और वो फिर दूसरे मत से अलग हो जाते हैं। तो वो कहते हैं भंते, इस प्रकार के जो मन में जो विचार आते हैं, इन विचारों को जब देखते हैं या उनका हम प्रहार करते हैं, उनका जो नाश जब होता है तो क्या होता है, ये जो तमाम प्रकार की जो दृष्टियां हैं ये दृष्टियां खत्म हो जाती हैं। इन दृष्टियों का परित्याग होता है। जैसे बहुत सारी नदियां हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जब वो महासागर में मिल जाती हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान बुद्ध हैं उनको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि चुंद, ये जो दृष्टियां हैं, ये जो मतांतर हैं, ये दुनिया में उत्पन्न होते हैं। जहां ये दृष्टियां उत्पन्न होती हैं, जहां इनको आश्रय मिलता है, जहां इनको सहारा मिलता है, वहां ये व्यवहार होती हैं, यानी कि व्यवहार में आती हैं। वहां पर ये मेरा नहीं है, ये ना मैं हूं, ना मेरी ये आत्मा है। इसे इस प्रकार जब ठीक तरीके से जानकर देखते हैं तो क्या होता है, ये जो दृष्टियां हैं इन दृष्टियों का नाश हो जाता है। वहां पर क्या भाव उत्पन्न होता है, ना मैं शरीर हूं, ना ही मेरा शरीर है और ना ही मैं शरीर हूं, ना ये मेरी धारणा है, ना मैं धारणा हूं, ये मेरी दृष्टि नहीं है। इस तरीके के जब व्यवहार आते हैं तो क्या होता है, जो हमारी पूर्व की दृष्टियां हैं उनका परित्याग होता है, इन दृष्टियों का परित्याग होता है। तो आगे भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, हो सकता है चुंद
महाचुंद को समझाते हैं, हो सकता है चुंद यहाँ कोई भिक्षु कामों और अकुशल धर्मों से अलग होकर के, जो अकुशल धर्म है आपने सुना होगा, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनं एतानु बुद्धानु शासनम। सभी जो अकुशल कर्म उनको नहीं करना है, कुशल कर्मों का ढेर लगाते रहना है, मन को परिशुद्ध रखना है, यही जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो वहां पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई अकुशल धर्मों से अलग होकर के वितर्क विचार सहित विवेक से उत्पन्न, यहाँ पर वितर्क भी रहते हैं, विचार भी रहते हैं, और फिर यहाँ पर उत्पन्न होती है प्रीति, और प्रीति के साथ होता है सुख। यहाँ पर प्रीति और सुख के साथ प्रथम जो ध्यान है उस ध्यान को वो विहरता है, यानी उस ध्यान को लेता है। ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। जो ध्यान के जो 3 अंग हैं, समथा, समापत्ति और समाधि। तो समथा के अंदर जैसे जैसे हम शरीर और मन की क्रिया करते हैं, यानी विशेषकर आनापानसति ध्यान करते हैं, एक समय वो आता है कि वितर्क और विचार थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, और वहां पर क्या होता है प्रीति। प्रीति का मतलब कुछ न ऐसे ऐसे सीन दिखाई देने लग जाते हैं जिनमें आनंद आता है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया था कि एक बार मुझे जो है प्रीति का आनंद काफी दिनों तक आता रहा, लेकिन हर आनंद के पीछे सुख नहीं दुख छिपा होता है, और वो जो आनंद लंबे समय तक आया तो मैं परेशान हो गया। हो क्या गया, पहले मुझे ध्यान की बहुत ज्यादा रुचि रहती थी, इतनी अब नहीं है क्योंकि शरीर में दिक्कत है। तो क्या होता था, जैसे ध्यान करता था तो मुझे जो फूलों की गंध आती थी, खुशबू आती थी, और वो ऐसी चढ़ गई दिमाग पर कि जागते बैठते सोते चलते बोलते हर समय वो आने लगी। तो जो सुख था, जो आनंद था, जो प्रीति थी, वो दुख में बदल गई। और इसके लिए कई हमने ध्यान के आचार्य हैं उनसे संपर्क किया, बनते आनंद है, आकाश है जो हमारे आगरा में हैं, और हमारे साथ के हैं, और भी कई सीनियर संपर्क किया, लेकिन वो हमारा निराकरण नहीं हुआ। लेकिन क्यों कहते हैं कल्याण मित्रता संपूर्ण धर्म, क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनिए। और जब मैंने वो ही प्रश्न अपने कल्याण मित्र आदरणीय धम्मचारी बोधि सागर से कहा, हमने कहा गुरुजी, तो प्यार से हम गुरुजी कहते थे, हालांकि हमारे संघ में गुरुजी कहने की परंपरा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता, उनका आदर्श इतना उच्च था कि हम उनको प्यार से गुरुजी ही कह पाते, दूसरा कुछ नहीं कह पाते थे। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा गुरुजी हमारा एक प्रश्न है, यानी कि दिक्कत है, बताइए क्या बात है। मैंने कहा मुझे काफी लंबे समय से, लगभग 6 महीने से फूलों की गंध आ रही है, ध्यान में भी और ध्यान के बाहर भी, और ये मेरा निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा मैं अभी जल्दी में हूं, मैं हैदराबाद जा रहा हूं, लेकिन इतना मैं पूछना चाहता हूं, क्या 6 महीने से आप वहीं अटके पड़े हो? तो आपका ध्यान कैसा चल रहा है? 6 महीने तक आप फूलों की गंध ही ले रहे हो, जबकि फूलों की गंध 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं रहती है। इतना उन्होंने कहा, अगली बार जैसे ही मैं ध्यान में बैठा वो सब गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं कल्याण मित्रता ही संपूर्ण धर्म है। तो यहाँ पर फूलों की गंध भी आ सकती है, सुंदर घाटियां भी दिखाई दे सकती हैं, सुंदर का नाम जो है आपको हरियाली भी दिखाई सकती है। ऐसी ध्यान की अवस्था जो हमारी आती है उसको कहते हैं प्रीति। और इसको सही में ध्यान नहीं कहते हैं, इसको सही में समाधि नहीं कहते हैं, ये दृष्ट धर्म सुख विहार की अवस्था है। इस जन्म में सुख पूर्वक विहार कर रहे होते हैं, यानी एक तरह से सुख विहारी की अवस्था कह सकते हैं, उसको हम समाधि नहीं कह सकते। दूसरी जो ध्यान की अवस्था है, यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या कहना चाहते हैं कि हो सकता है चुंद यहाँ कोई भिक्षु वितर्क विचारों के शांत हो जाने से, यानी उसके वितर्क भी शांत हो गए, तरह तरह के जो विचार आ रहे, वितर्क आ रहे हैं, घमासान चल रहा, वो शांत हो गया है। उसके शांत हो जाने से, और विराग, उसके अंदर राग भी नहीं है, उससे उपेक्षा भावना उसके अंदर आ रही है। स्मृति और संप्रजन्य है। स्मृति और सांप्रजन्य का मतलब क्या? सांप्रजन्य का मतलब होशो हवास में, यानी पूरे होशो हवास में है वो। अगर वो स्मृति और सांप्रजन्य से युक्त है तो फिर क्या होता है, वितर्क और विचार से रहित समाधि होती है। यहाँ वितर्क और विचार
नहीं होते हैं। इनसे रहित समाधि होती है, वितर्क और विचार से रहित समाधि होती है। ये दूसरी ध्यान की अवस्था है। इस दूसरी ध्यान की अवस्था को बिहरता है। इन्हें आर्य विनय में ये दृष्ट धर्म सुख विहार कहते हैं, उसे समाधि नहीं कहते। यानी कि प्रीति के बाद सुख की अवस्था आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस हम समाधि में चले गए, ये समाधि की अवस्था नहीं, ये भी सुख विहार की अवस्था है। आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि हो सकता है चुंद, यहां कोई भिक्खु प्रीति से विरक्त है, प्रीति और विराग से उपेक्षक है, स्मृति और सांप्रजन्य से युक्त है, यानी कोई स्मृतिवान भी है, उसे पूरा होश हवास भी है, सुख विहारी कहते हैं। इसे आर्यजन उपेक्षक स्मृतिवान सुख विहारी कहते हैं। ऐसे तृतीय जो ध्यान है, तीसरा जो ध्यान है, इसमें वो सुख विहार करता है। ये भी समाधि की अवस्था नहीं है। ये जो तीसरा रूप ध्यान की अवस्था है, ये तीसरे रूप ध्यान की अवस्था है। आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, हो सकता है चुंद सुख और दुख के प्रहार से, सुख और दुख के नाश से, उसके प्रहार से सौमनस्य और दौर्मनस्य के पूर्व ही ना वहां पर सुखद भावना रह रही है, ना ही वहां पर दुखद भावना। सौमनस्य का मतलब क्या है, सुख की अवस्था, सुख के विचार, सुख की भावना। तीन प्रकार की भावना बताई गई ना, सुखद भावना, दुखद भावना और ना ही सुखद ना ही दुखद। तो यहाँ पर अगर अवस्था न सौमनस की है ना ही दौमनस की, इसके पूर्व भी अस्त हो जाने से सुख दुख से रहित, ना सुख की अवस्था है और ना ही वहां दुख की अवस्था है। सुख और दुख से रहित, उपेक्षा से उत्पन्न, यहाँ कौन सी भावना है, उपेक्षा की स्मृति है। उपेक्षा से जो उत्पन्न स्मृति है, पारिशुद्ध, यहाँ पर परिशुद्धता होती है, इसको चतुर ध्यान कहते हैं। ये चतुर ध्यान में इसे आर्य विनय में दृष्ट धर्म सुख विहार कहते हैं। ये भी कौन सा है, दृष्ट धर्म सुख विहार, ये सुख विहार की अवस्था है। ये चारों अवस्था कौन सी है, सुख विहार की है, दृष्ट धर्म सुख विहार की अवस्था। पहली अवस्था में क्या होता है, वितर्क और विचार रहते हैं, वितर्क और विचार रहते हैं, प्रीति भी रहती है, सुख भी रहता है। अब आप ये कहेंगे चारों कैसे रहेंगे, रहते हैं ना। कभी कभी हम बहुत सुखी होते हैं, कई बार हमारे मन के अंदर बहुत विचार आते रहते हैं, उस विचारों के दौरान कई बार ऐसा होता हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, तो ये सुख की अवस्था है। कई बार हमें बहुत सारे दृश्य दिखाई देते हैं, ये प्रीति की अवस्था है। कई बार ऐसा होता है कि जो है बहुत सारे विचार, बहुत सारे वितर्क, जो जिस काम को करता उससे संबंधित विचार आते हैं, जिसका जो पेशा है, अगर वो ऑफिस में रहने वाला है, ऑफिस से संबंधित विचार आएंगे। जो धम्म शिविरों में रहता है, उसको उस तरीके के का विचार आएंगे। जो कसाई का काम करता है, उसको उस तरीके के विचार आएंगे। यानी कि जो जिस तरीके का अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करता, जहां जहां भी रहता है, उसको उससे संबंधित विचार, ये सब चीजें आएंगी। ये जो मिक्सचर अवस्था होती है, इसको प्रथम सुख विहार कहते हैं, दृष्ट धर्म सुख विहार की अवस्था कहते हैं। और जो दूसरा है, जहां पर वितर्क विचार शांत हो जाते हैं, प्रीति और सुख रहता है, उसे द्वितीय रूप ध्यान कहते हैं, जहां पर क्या नाम, वितर्क विचार कम हो जाते हैं। और तीसरा कौन सा है, जहां पर सुख की अवस्था रहती है। और चौथा क्या है, जहां पर उपेक्षा की भावना होती है, ना जहां सुख होता है, ना दुख होता है, ना ही सौमनस्य होता है, ना ही दौर्मनस्य होता है। ऐसी जो अवस्था होती है, ये जो चौथी अवस्था है, और वो है हमारा जो ध्यान की चौथी अवस्था, कौन सा, रूप ध्यान की अवस्था। ये चार जो अवस्थाएं हैं वो रूप ध्यान की हैं, ये समाधि नहीं है। इस बात का हमें ध्यान कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको समाधि कहते हैं। समाधि को हमें समझना है तो समता क्या है, समापत्ति क्या है और समाधि क्या है, तीनों अलग अलग अंग हैं। तो अभी हम जो वर्णन कर रहे हैं वो समाधि का नहीं कर रहे हैं। अभी हम समाधि से पहले स्मृति सांप्रजन्य है,
जो समता है, समापत्ति है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा, अगली बार इसको और क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है, इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। मेरे जैसे के समझ नहीं आ रहा, मेरे से सीनियर वाले लोग कहते हैं अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि ध्यान की गहराइयों में जैसे जैसे हम जाते हैं और जो भी ध्यान की गहराइयों में गया है उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत अच्छे ध्यान वाले हों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, हो सकता है चुंद, हो सकता है चुंद, यहाँ कोई भिक्खु रूप संज्ञा को सर्वथा छोड़ने से। रूप संज्ञा क्या है, रूप से संबंधित जो भी विचार हमारे आते हैं, जैसे मान लो फूल को देखा तो विचार आने लग जाएंगे, ये फूल कितना सुंदर है, कितनी खुशबू है इसके अंदर। और फिर विचार ऐसे भी आ सकते हैं, अगर इसको तोड़ लिया तो कुछ समय बाद ये मुरझा भी जाएंगे। पुप्पु मिला याति यथा इदम भी कायो तथा याति विनाश भावम, अर्थात पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, बहुत गंध होती है, लेकिन उनका स्वभाव क्या है, वो कुछ समय तक ही उनकी गंध रहने वाली है, कुछ समय तक ही उनकी जो सुंदरता है वो रहने वाली है। इसी तरीके से कायो याति, ये जो हमारी काया है ये भी इसी तरीके से विनष्ट होने वाली है, चाहे हमारा रूप कितना ही सुंदर क्यों न हो, कितने ही रूपवान क्यों न हो, लेकिन ये रूप हमेशा ऐसा ही रहने वाला नहीं है। बचपन का रूप देखिए, जवानी का रूप देखिए, जवानी ढलने के बाद रूप देखिए, और बुढ़ापे का रूप देखना है तो अच्छी तरीके से दर्पण में देखिए। और जब दर्पण में अच्छी तरीके से, कहने का मतलब क्या है, जब अच्छी तरीके से दर्पण में देखेंगे तो आपको आपकी जवानी भी याद आएगी, आपको बचपन भी याद आएगा, आपको अपनी लटाएं, अपनी जुल्फें भी याद आएंगी कि मेरे पहले कैसे बाल थे, अब मेरे कैसे बाल है। हो सकता है कि बाल ही ना बचे हों आगे से, फिर भी दर्पण में चेहरा देखने का तो मन करता ही है। ये रूप के विचार हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद आती, मेरे एक अच्छे मित्र हुआ करते, बहुत अच्छे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन क्या हुआ, कुदरत ने समय से पहले उनके बाल छीन लिए, सारे नहीं, 2-4 बाल बचे। तो क्या करते थे, उनको जैसे किसान अपनी फसल में पानी देता, खाद पानी देता, उनका ध्यान रखता है कहीं कोई जानवर ना काट ले जाए, चुरा ले जाए, खा जाए, ऐसे ही वो गिनती के 3-4 बाल आगे बचे थे साइड में। तो उन बालों को बड़े प्यार से इतने लंबे लंबे रखते थे और ऐसे कर लेते, तो कंगा जेब में रखते थे। तो लोग उनका मजाक बनाते थे कि क्या बात है, बोले अभी 4 बाल तो बचे हैं ना मेरे, इनका ख्याल कौन रखेगा, मैं ही तो ख्याल रखने वाला हूं ना। तो ये जो ऐसे विचार आते हैं इनको कहा जाता है रूप के विचार। जब इनको छोड़ दिया जाता है, इनकी संज्ञाओं की जो अंत हो जाता है, यानी ये विचार, ऐसी जो संज्ञाएं हैं इनका जब अंत हो जाता है और नाना प्रकार की संज्ञाएं ऐसी चलती रहती हैं, है ना, ऐसी नाना प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, जब उनके मन के अंदर अस्त हो जाता है, उनके मन के अंदर ऐसी संज्ञाएं, ऐसे विचार जब नहीं आते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा मन आकाश की तरह अनंत हो जाता है। जैसे आकाश अनंत है, आकाश की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहां तक है, कोई भी नाप नहीं पाया है, ऐसी हमारा मन विशाल हो जाता है, आकाश की तरह अनंत हो जाता है। और इसको जो है अरूप ध्यान की पहली अवस्था अर्थात आकाश अन्यायतन कहते हैं। इसका ये नाम आकाश अन्यायतन, यानी आकाश की तरह हमारा आयतन हो जाता है। आयतन का मतलब क्या बताया था, बर्तन बताया था ना, आकाश की तरह हमारा बर्तन मन का हो जाता, फैल जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसको ऐसा हो, मैं कहता हूं सल्लेख के साथ विहार कर रहा हूं। क्या कहता हूं मैं उसको, सल्लेख के साथ विहार कर रहा हूं। सल्लेख का मतलब क्या है, तप। सल्लेख का मतलब है तप। ये गहरी ध्यान साधना के साथ मैं विहार कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उपेक्षा की भावना है, यहाँ पर हमारा मन आकाश की तरह अनंत हो जाता है। ये अरूप ध्यान की पहली अवस्था है।
मैं उसको जो है सल्लेख के साथ बिहार रहा हूं, लेकिन चुंद आर्य विनय में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता है। आर्य विनय में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता है, इसको तप नहीं कहा जाता है। आर्य विनय में इन्हें शांत विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत विहार। ऐसे विहार करने वाले को, ऐसे ध्यानी पुरुष को क्या कहते हैं? शांत विहारी कहते हैं, शांत विहार कहते हैं। ये अरूप ध्यान की पहली अवस्था है। रूप ध्यान की जो 4 अवस्थाएं, उसके बाद की जो अवस्था है, हर एक अवस्था पहले से गंभीर होती है और आगे होती है। ये जो अरूप ध्यान की पहली अवस्था है, इसको शांत विहार कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारा समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए बाकी के जो 3 अरूप ध्यान है, मैं अगले बार में बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, आप सभी का साधुवाद। मैं यहीं पर रखता हूं। दिल्ली केंद्र की तरफ से धम्मित्र उषा जी ने मुझे मौका दिया है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं। यहीं रुकता हूं। सभी को मेरा मैत्री पूर्ण जय भीम। नमो।